हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह आज मैं कई सारे ऐसे यूज़फुल टिप्स लेकर आई हूँ जिसको फॉलो करके आप घर और किचन के सारे काम को फटाफट कर सकते हैं और परफेक्टली कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आज का पहला टिप्स है कि कुशन को आप दुपट्टे से एक नया लुक दे सकते हैं। जैसे हम मार्केट से महंगे महंगे कुशन कवर लेकर आते हैं जिससे कि हम उसे घर में सजा सके, कहीं पर भी सोफ़ा पर या फिर बेड पे ही रख सके। पर आप चाहे तो पुराने दुपट्टे से भी उसको डेकोरेट कर सकते हैं, खूबसूरत लुक देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। तो आप इसी तरह से आप दुपट्टा को के बीच में आप रख लीजिए। कॉटन का दुपट्टा हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो आप कुशन को दुपट्टा के बीच में रख लीजिए और उसके बाद जो एक्स्ट्रा बच जाती है दुपट्टा, उसको इस तरह से रोल कर लेना है। थोड़ा सा ज़्यादा टाइटली मत कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके। और उसके बाद अब दोनों को हमने लपेट लिया है, तो अब दोनों को अलग अलग दिशा में इस तरह से हम लेकर जाएंगे और जो एक्स्ट्रा बच गया है उसको पीछे की तरफ हम बांध देंगे। तो ये जो दुपट्टा है वो थोड़ी सी छोटी पड़ गई है, अगर बड़ी हो तो भी, और अगर छोटी है तो भी आप थोड़ा सा खींच के, और यहाँ पे आप रबर बैंड लगा सकते हैं या फिर सिफ्टी पिन लगा दीजिए या फिर सिलाई ही कर दीजिए। तो आप चाहे तो इधर से भी इसको रख सकते हैं, थोड़ा फूल टाइप का बन जाएगा। पहले आप रबर बैंड लगा दीजिए और उसके बाद चाहे तो इस तरह से डिजाइन बना सकते हैं। नहीं तो दूसरी तरफ जो है, आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से बना के और आप बेड पे रखेंगे या फिर सोफ़ा पे रखेंगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा। और इसमें आप अंदर की तरफ से सिफ्टी पिन से इसको टक कर दीजिए जिससे कि ये खुले नहीं। तो ये बहुत ही बढ़िया आइडिया है, आप एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। कई बार कोल्ड कॉफ़ी पीने का मन होता है पर बनाने में बहुत ज़्यादा आलस लगती है। तो आज मैं बहुत ही बढ़िया टिप्स लेकर आई हूँ जिससे कि आप कोल्ड कॉफ़ी बना के रख सकते हैं और जब भी मर्जी हो आप फटाफट बना के उसको पी सकते हैं। तो उसके लिए लेना है पतीली, और पतीली को गैस ऑन करके रख दीजिए गैस के ऊपर, और फिर 1 कप पानी आप ले सकते हैं माप के। आप चाहे तो ज़्यादा भी बना के रख सकते हैं, लेकिन 1 कप आप पानी मेजरमेंट के साथ ले लीजिए और उसमें 1.5 चम्मच जितना आपको कॉफ़ी रखने हैं। तो कॉफ़ी आप किस ब्रांड के यूज़ कर रहे हैं वो आप देख लीजिए। मैं नेस्ले का यूज़ कर रही हूँ। और अब उसमें चीनी रखना है, तो मीठा आप देखिए अपने हिसाब से। मैं 6 से 7 चम्मच चीनी रखी हूँ। आप ज़्यादा मीठा पीते हैं तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। उसको 2 मिनट के लिए हमें खौला लेना है। तो मैं खौला ली हूँ और जब ये ठंडा हो गया है तो अब इसे आइस ट्रे में मैं इसको रख देती हूँ और उसके बाद फ्रीज़र में रख देंगे, डीप फ्रीज़र में रख देंगे रात भर के लिए। फिर मॉर्निंग में हम इसे निकालेंगे। रात भर में ये बहुत अच्छे से जम जाती है। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये जम गई है। तो इस तरह से जब आप बना के रखेंगे डीप फ्रीज़र में, तो जब भी आपको कॉफ़ी पीने का मन हो, कोल्ड कॉफ़ी, फटाफट आप इसमें से 1 या 2 या 3 जितने भी आपको आइस क्यूब चाहिए, ये कॉफ़ी का क्यूब चाहिए, उतने आप ले सकते हैं। आप कितना मीठा या स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीना चाहते हैं उसके हिसाब से। तो मैं 2 ही ली हूँ और बाकी को डीप फ्रीज़र में रखाती हूँ। और आप कॉफ़ी कप ले लीजिए या फिर ग्लास ले लीजिए और क्यूब रखने के बाद आप दूध रख दीजिए उसमें और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इस तरह से फटाफट आप कोल्ड कॉफ़ी बना के, कोई अगर गेस्ट आते हैं तो उन्हें दे सकते हैं या फिर आपको खुद पीना है तो पी सकते हैं। झाड़ू पोछा तो हम सभी अपने घरों में करते हैं, घर की क्लीनिंग करते हैं, लेकिन आज मैं बनाने वाली हूँ घर पर ही बहुत बढ़िया वाइपर। जो वाइपर हम पोछा लगाने के लिए मार्केट से महंगे महंगे लेकर आते हैं, वही मैं बनाने वाली हूँ घर पे, वो भी बिल्कुल ही ज़ीरो खर्च में। खाली इस तरह की जो बॉटल है वो हम सभी के घरों में होती है। तो पानी की बॉटल मत लीजिएगा, कोल्ड ड्रिंक या फिर किसी तरह की जूस का बॉटल लीजिएगा, क्योंकि वो जो होता है ना वो थोड़े से हार्ड प्लास्टिक होते हैं और पानी वाला जो होता है वो बहुत जल्दी इस तरह से पिचक जाती है। तो 2 लीटर वाला लीजिएगा या फिर 1 लीटर वाली, लेकिन जूस की बोतल या फिर कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले सकते हैं। और उस बोतल को ढक्कन खोल के इस तरह से हमें पिचका लेना है और उसके बाद हमें यहाँ पे एक गोल होल करनी है, यानी कि छेद करनी है इसमें। तो दोनों तरफ हमको छेद करना है। तो आप देख लीजिए चाकू गर्म करके, और एक बार में ही अगर दोनों तरफ हो जाती है तो कर लीजिए, नहीं तो पहले एक तरफ होल कर लीजिए, उसके बाद वो निशान बन जाएगी
तो आप दूसरी तरफ भी इसी तरह से होल कर सकते हैं। तो चाकू गर्म करने के बाद जब आप कट करेंगे ना तो आसानी से कट हो जाती है। ध्यान रखिएगा कि हमें वाइपर का जो डंडा होता है उसके साइज़ का होल करना है। थोड़ा छोटा होल कीजिएगा पर बड़ा होल मत कीजिएगा, क्योंकि जब ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो वाइपर का जो डंडा है वह इधर उधर घूमती रहेगी, तो फिर पोछा लगाते समय काफ़ी दिक्कत होगी। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों तरफ फोल्ड कर लिया है और अब इसको बॉटल को वापस से सीधा कर दी हूँ और अब ढक्कन इसमें लगा दूँगी। और ढक्कन लगाने के बाद अब हम ले लेंगे कोई भी पुराना सा डंडा हो या फिर वाइपर का डंडा हो वो ले सकते हैं। कई बार होता है ना कि पानी खींचने वाला जो वाइपर होता है वो टूट जाती है पर वाइपर का डंडा वैसे ही रह जाता है, तो आप वो भी ले सकते हैं या फिर कोई भी लकड़ी वगैरह हो तो आप वो भी ले लीजिए और उसको इसमें हमें फिक्स कर देना है। तो मैं थोड़ा छोटा होल की हूँ जिस वजह से दिक्कत हो रही है वाइपर को इसमें लगाने में, लेकिन ये ठीक भी है कि जब हम पोछा लगाएंगे ना तो ये बॉटल इधर से उधर नहीं होगी, एकदम टाइट फिक्स रहेगी एक जगह पे। आप देख सकते हैं कितना टाइट है। मैं खिसका रही हूँ बॉटल तो खिसक नहीं रही है, बल्कि बॉटल जो है वो पिचक जा रही है। तो अब कोई भी पुराना बच्चों का टी शर्ट या फिर बड़ों का टी शर्ट ले लीजिए जो काम का ना हो, तो उसको इसमें हमें पहना देना है। तो गोल गला वाला जो आती है टी शर्ट वो भी ले सकते हैं या फिर इस तरह की बटन वाली। अगर गलती से अगर बड़ा होल हो गया हो तो आप क्या कीजिए, दोनों तरफ कोई भी पुराना कपड़ा हो तो उसको फाड़ के और यहाँ पे गांठ लगा दीजिए, जिससे कि पोछा लगाते समय ये जो बॉटल है ये ऊपर खिसके नहीं या फिर नीचे की तरफ ना आए। तो ये मेरा बिल्कुल फिक्स है, टाइटली हमने इसमें लगाया है क्योंकि छोटा सा होल की थी तो जिस वजह से ये समस्या नहीं होने वाली है। तो अब टी शर्ट मैं इसमें पहना देती हूँ। और अगर टी शर्ट का जो गला है वो थोड़ा सा अगर ज़्यादा बड़ा हो, लूज़ हो, तो आप दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा इसको टक कर सकते हैं आप। तो ये जो मेरा दूसरा है कॉलर वाली गला वाली है टी शर्ट, तो मैं इसका बटन लगा देती हूँ। ये बहुत अच्छे से इसमें सेट हो गई है। तो वाइपर यानी कि पोछा लगाने वाला बन के तैयार हो गया है, वो भी जीरो खर्च में, और ना ही ज़्यादा बनाने में कोई झंझट लगी है, मेहनत लगी है। तो जब भी आपको पोछा लगाना हो तो ये टी शर्ट जो है उसको गीला कर लीजिए, कोई भी कपड़ा जो आप इसमें पहनाते हैं उसे हल्का सा गीला करके निचोड़ लीजिए, पहना दीजिए, फिर आसानी से आप पूरे घर में फटाफट पोछा लगा सकते हैं। कोई खर्चा नहीं लगा है, ना ही ज़्यादा मेहनत लगी है। इससे आप फ़ैन की भी क्लीनिंग कर सकते हैं, खिड़की दरवाजे जो भी होते हैं उसकी भी क्लीनिंग कर सकते हैं, क्योंकि फ़ैन की जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो उसको क्लीन करने में काफ़ी दिक्कत होती है, और वाइपर का जो डंडा होता है वो थोड़ी सी लंबी होती है। तो इस तरह से आप फ़ैन की भी क्लीनिंग कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला टिप्स है, कई बार गैस बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म होने लगती है और हमें समझ में नहीं आती है कि आखिर गैस जो है वो इतनी जल्दी क्यों ख़त्म हो रही है। तो उसका कारण होता है बर्नर का गंदा होना। बर्नर अगर ज़्यादा गंदे हो गए हैं तो उसमें से आप देखते होंगे कि लाल लाल गैस निकलती है। कई बार लाल लाल गैस निकलती है, हमें समझ में नहीं आती है, तो वो बर्नर ख़राब होने का यानी कि बर्नर जो है गंदा होने का साइन रहता है। तो उसे फिर फटाफट क्लीन कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि जो लाल गैस निकलती है वो बहुत ज़्यादा गैस ख़त्म करती है और खाना हम बनाते हैं काफ़ी टाइम लग जाती है बनने में, तो जिस वजह से गैस का मिसयूज होता है। तो उसको क्लीन करने के लिए आप 15-20 दिन पर तो एक बार ज़रूर अच्छे से क्लीन करें। तो आप पानी को बहुत ही अच्छे से गर्म कर लीजिए और गर्म करने के बाद आप सारे बर्नर को उसमें रख दीजिए, और रखने के बाद उसमें रखना है 1 चम्मच बेकिंग सोडा। आप चाहे तो वाइट विनेगर भी रख सकते हैं या फिर नींबू का जूस रख लीजिए, और उसको अच्छे से हमें रगड़ के धोना है। तो ध्यान रखें कि ऊपर से जितना आप साफ़ करते हैं उतना ही अंदर की तरफ से भी क्लीनिंग कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर तो हम सभी क्या करते हैं, बाहर की तरफ से क्लीनिंग कर लेते हैं लेकिन अंदर की तरफ से जाली में वैसे ही गंदगी रह जाती है। तो इसलिए अंदर की तरफ से भी बहुत अच्छे से साफ़ कर लीजिए, और साफ़ करने के बाद इसको धो के और फिर कोई भी कपड़े से, साफ़ कपड़े से इसको पोंछ लीजिए, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा कार्बन इकट्ठे हो जाते हैं। इसको यूज़ करते करते हम इतना इसको गंदा कर देते हैं, इसमें कार्बन इकट्ठे हो जाते हैं जिस वजह से लाल लाल गैस निकलती है और इसी वजह से गैस ज़्यादा खर्च होती है। तो जब अच्छे से साफ़ करेंगे ना तो जितना भी इसकी जाली में गंदगी फंसी होगी वो सब साफ़ हो जाएगी, और साफ़ करके फिर थोड़ी देर के लिए इसको धूप में रख दीजिए सूखने के लिए, फिर इसको गैस में आप लगा सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। मैं कपड़ा आपको
दिखाती हूँ कि कितना काला हो गया है। ब्रश से मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था, उसके बावजूद भी इतना कालिख निकला है। तो इस तरह से जब आप साफ़ करेंगे बर्नर को तो ये 15 दिन महीने दिन तक चल जाएगी और गैस की भी बचत होगी। तो उम्मीद करती हूँ आज के सारे टिप्स आपको पसंद आए होंगे। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।